प्यारे दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह वाले के दोनों बहू पर एक साथ अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया? आखिर उसने रमज़ान के रोज़े में अल्लाह वाले के साथ ऐसा क्या किया जो उन दोनों पर रमज़ान में इबरतनाक अजाब आया? दोस्तों, इस वाक़या को खासकर औरतों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह गलती आप लोग भी कर रही हो। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। यूं तो वह एक गरीब किसान था और थोड़ी सी जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करता था। वह किसान अल्लाह वाला और नेक हमदर्द और रहम दिल था। 5 वक्त की नमाज अदा करता और अपने काम से काम रखता। उसके सिर्फ 2 बेटे थे, लेकिन उसकी बीवी वफात पा चुकी थी। किसान अपने 2 बेटों के साथ रहता था। किसान की जो जमीन थी, बेशक वह थोड़ी सी थी, लेकिन किसान इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता और उस जमीन के ऊपर मेहनत से फसल उगाता, और फिर जब इस फसल पर फल लग जाता तो किसान उसे बेचकर मुनाफा हासिल कर लेता। यूं किसान की गुजर बसर अच्छे से हो रही थी। उसने अपने बेटों की परवरिश और जिम्मेदारी को इस फसल के मुनाफे से ही निभाया था। यूं किसान के लिए वह फसल एक सोना था। किसान के दोनों बेटे ज़हीन थे, समझदार थे और अपने बाप के फरमाबरदार थे। वह अपने बाप की खेतों में मदद भी करवा दिया करते थे और दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी। अब वह जवान हो चुके थे। एक दिन किसान के दिल में ख्याल आया कि उसके बच्चे जवान हो चुके हैं, अब उनकी शादियां कर देनी चाहिए। इसीलिए किसान ने अपने बेटों से जब यह बात की तो उन्होंने बाप के ऊपर सारा मामला छोड़ दिया। किसान अपने बेटों की फरमाबरदार से बहुत खुश हुआ और जल्दी ही मुनासिब से रिश्ते देखकर उन दोनों का निकाह कर दिया। यूं उन दोनों के घर आबाद हो गए और किसान बेहद खुश हुआ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। लेकिन वह गरीब किसान यह बात नहीं जानता था कि उसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, लेकिन आगे उसके साथ जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ उसे लंबे अरसे के लिए गमज़दा कर देगा। दोस्तों, किसान ने तो अपने बेटों का घर आबाद कर दिया और उन दोनों की शादियां कर दी। उन दोनों की बीवियां एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सलूक करती और दोस्ताना रवैया रखती, लेकिन किसान को वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि किसान हर जुमेरात के दिन अपने घर के बाहर नयाज पकवाता और सारे गांव के लोगों को खुलेआम दावत होती। हर कोई किसान के पास आकर खाना खाता। यूं किसान के हाथों में भी बरकत थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी होने के साथ साथ एक अजीब सी नूरानियां महसूस होती थीं। लेकिन उसकी बहुएं उसका मजाक उड़ाती और कहती, अब्बा जान, आप ये क्या करते हैं? किसके लिए यह नजर न्याज करते हैं? क्या आपको जरा भी एहसास है कि हमारे शौहर कितनी मुश्किलों से पैसा कमाते हैं, लेकिन आप उसे कितनी आसानी से उजाड़ देते हैं? क्या आपको जरा भी उनकी मेहनत की कदर नहीं? अपनी बहू के मुंह से यह बातें सुनकर किसान गमज़दा हो गया, लेकिन फिर भी कहने लगा, नहीं बहू, यह सब करके तो मुझे दिल में खुशी मिलती है, और फिर अल्लाह की मखलूक जब खुश होती है तो अल्लाह भी खुश होता है। तो तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ, अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाओ, तो तुम्हें खुद अंदाजा होगा कि हमारे दिल को कितना सुकून मिलता है। लेकिन किसान की बहू ने उसकी बात को अहमियत नहीं दी और कहने लगी, मैं गरीबों जैसा काम नहीं कर सकती। यह आपको ही मुबारक हो, मैं इन कामों के लिए नहीं बनी हूं। किसान ने दोनों बहुओं को कहा, लेकिन वह भी बड़ी बहू की तरह ही निकली और दोनों का एक ही ख्याल था कि इस तरह के कामों के लिए हम बनी ही नहीं। बल्कि वह किसान को भी कहने लगी, अब्बा जान, आप यह काम छोड़ दें। अगर अल्लाह अल्लाह करनी है तो घर पर बैठकर ही कर ले, और वह भी अपने कमरे की हद तक करें। हमें इस मामले में शामिल मत करें। किसान हैरत से दोनों बहुओं के चेहरे देख रहा था, जिन्हें अब भी इस घर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, और वह दोनों अपनी जुबान दराज से किसान से मुखातिब थी। और फिर किस तरह वह किसान को मना कर रही थी, लेकिन किसान अपने बेटों की खुशी के लिए खामोश हो गया। उसने उनसे कोई शिकायत नहीं की ताकि मेरे बेटों का घर खराब ना हो।
क्योंकि वह अल्लाह वाला किसान तो अपने बेटों और बहुओं को खुश देखना चाहता था, लेकिन किसान की बहुएं अपने कामों से बाज ही नहीं आती थीं। एक दिन इसी तरह किसान खाना पकाकर बाहर लोगों में बांट रहा था, जब दोनों बहुएं उसके पास आ गईं और कहने लगीं, अब्बा जान, देखी ना आपने इतना ज्यादा खाना बनाया है और कैसे सबको खिला रहे हैं। अरे जिन्हें आप खिला रहे हैं ये सब तो अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं, ये तो खा पी कर आए हैं, फिर भी आप इनका पेट भरते जा रहे हैं, आपको हमारा कोई ख्याल नहीं। किसान कहने लगा, बेटी तुम नहीं जानती हो, इंसान की असल खुशी इस अमल में ही है। मुझे यह काम करके खुशी मिलती है, और वैसे भी यह मेरा बरसों का मामूल है। मैं इस मामूल से हट नहीं सकता और मैं तुम्हें भी खाना निकाल कर देता हूं। तुम लोग भी यह खाना खाकर देखो, तुम लोगों ने कभी ऐसा लजीज और अच्छा खाना नहीं खाया होगा। किसान ने यह कहते हुए एक प्लेट में खाना निकालना चाहा, लेकिन उसकी दोनों बहुओं ने एकदम अपने कदम पीछे की तरफ हटा लिए और कहने लगी, नहीं नहीं अब्बा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम ये खाना हरगिज नहीं खाएंगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम यह नजर नियाज वाला खाना खाएंगे? हम गरीब थोड़ी हैं, और आप इस तरह की ऑफर हमें मत किया करें, उन्हें दे दो। और किसान को साफ साफ मना कर दिया और वह दोनों बहुएं पलटकर घर के अंदर चली गई। लेकिन किसान सोचने लगा, मुझे एक बार अपने बेटों से बात करनी चाहिए, वही उन्हें समझा सकते हैं। यही सोचकर किसान ने शाम के वक्त अपने दोनों बेटों से एक साथ बात की। वह दोनों इस वक्त काम से घर वापस लौटे थे और किसान के बुलावे पर उसकी बात सुनने के लिए उसके कमरे में चले गए। और किसान ने उन दोनों को देखकर कहा, आज मैं तुम दोनों से एक बात करना चाहता हूं। उम्मीद है कि मेरी बात को तुम लोग समझ जाओगे और इसका एक्शन लोगे, इस पर अमल करने की कोशिश करोगे। किसान के कहने पर वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बाप किस बारे में बात करने वाला है। तभी किसान कहने लगा, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत सोच समझकर लड़कियों का इंतखाब किया था, लेकिन नहीं जानता था कि वह लड़कियां अंदर से इतनी बदफितरत होंगी। मैंने उन्हें न्याज का खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इतने नखरे किए और कहा कि हम यह खाना नहीं खाएंगे, हम कोई गरीब और फकीर थोड़ी हैं। और दूसरा, वह मुझे न्याज पकाने से मना करती हैं और कहती हैं, आप हमारे शौहर का पैसा उजाड़ कर लोगों को खिला रहे हैं। तुम खुद बताओ, मैं तुम लोगों से कितना पैसा लेता हूं, और क्या मैं तुम लोगों का मोहताज हूं? अपनी अपनी बीवियों को समझा दो कि वह मेरे इस मामले में मत आए। मैं यह अल्लाह की खुशी के लिए करता हूं। उसकी मखलूक को खुश करना और उनका पेट भरना मेरा काम है, और मैं इसमें बेहद खुशी और इत्मीनान महसूस करता हूं। इसीलिए अपनी बीवियों को कह दो कि वह दोबारा ऐसी कोई बात ना करें। आज मेरा बहुत दिल दुखा है। किसान ने दुखी लहजे में अपने बेटों से कहा, तो वह दोनों कहने लगे, अब्बा जान, अगर वह दोनों न्याज का खाना पसंद नहीं करती और ना ही वह इस मामले में हिस्सा लेना चाहती है, तो आप क्यों उन्हें कह रहे हैं? आप मत कहे, खुद उन्हें कहते हैं। और फिर जब वह मना करती है तो आपका दिल दुखता है। आप फिक्र मत करें, हम भी उन्हें मना कर देंगे, लेकिन आप भी आइंदा उन्हें मत कहना। किसान ने अपने बेटों को अफसोस भरी निगाहों से देखा, जिनको उसने पाल पोस कर इस मुकाम पर पहुंचाया। उनकी खातिर जवानी रोल दी। आज वह इस तरह के बेटे निकले जो एक गलत काम में अपनी बीवियों का साथ दे रहे थे, जिन्हें सही और गलत के फर्क का पता ही नहीं था, जो सिर्फ अपनी बीवियों को सुख देने की खातिर और उनकी बात को मान लेने की खातिर अपने बाप को झुठला रहे थे। बाप की बातें सुनकर वह दोनों भाई वहां से गुस्से से उठे और अपनी अपनी बीवियों के पास कमरे में चले गए। लेकिन किसान काफी अफसुर्दा हो गया और परेशानी के आलम में लेट गया। उस वक्त किसान का दिल बहुत दुखा हुआ था। किसान की आंखों में आंसू थे और वह अल्लाह के साथ बात करते करते इसी तरह सो गया। किसान के दोनों बेटों ने अपनी अपनी बीवियों से बात तो की थी, लेकिन फिर इसके बाद जो कुछ उन्हें अपनी बीवियों से सुनना पड़ा वह न काबिले बर्दाश्त था।
उनकी बीवियों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और कहने लगी, तुम्हारा बाप तुम्हारे कान भरता है, हमारे खिलाफ तुम्हारे दिलों में जहर डालता है। अगर उसे यह मंजूर नहीं था कि तुम्हारा घर बसे, तुम लोग अपने घर बार वाले हो जाओ, आखिर उसने तुम दोनों की शादी क्यों की? उसने हम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़कियों का इंतखाब क्यों किया? अगर हमें नयाज का खाना पसंद नहीं, हमें